हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन है डिस्पाइट हैविंग एन एल्डिहाइड ग्रुप, glucose does not give 2,4-DNP test. What does this indicate? What is the significance of DN plus in alpha D plus glucopyranose? तो क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं ना, तो क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट क्या है? हम ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को ही डिस्कस करने वाले है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि एल्डिहाइड ग्रुप होता है ग्लूकोज में, लेकिन वो 2,4-DNP टेस्ट नहीं देता, क्योंकि ग्लूकोज में आप अभी तक ये समझ रहे हो कि ओपन चेन स्ट्रक्चर को ही हम देखेंगे। तो अगर इसके ओपन चेन स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो उसमें फ्री CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है, लेकिन आपका जो ग्लूकोज है इन रियलिटी उसमें फ्री CHO ग्रुप होता नहीं है, क्योंकि 99% जो ग्लूकोज है वो एग्जिस्ट करता है साइक्लिक फॉर्म में। 99% जो ग्लूकोज है वो आपका साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसके अंदर फ्री CHO ग्रुप नहीं होता, क्योंकि ओपन चेन स्ट्रक्चर में क्या होता है, आपका जो CHO ग्रुप है ना वो C5OH के साथ कंबाइन कर जाता है, C5OH के साथ कंबाइन कर जाता है और बना देता है एक हेमी एसिटल 6 मेंबर्ड रिंग। एक हेमी एसिटल 6 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन करता है, जो कि एक्चुअली में एक साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है। तो अगर आप साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को देखो तो कुछ इस तरीके से होता है। वो ये आपकी हेमी एसिटल रिंग होती है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और इसके ऊपर होता है CH2OH जो कि आपका सिक्स्थ कार्बन है, राइट। तो यहाँ पे ऊपर H आ जाता है, यहाँ पे भी ऐसे ही होता है, ऊपर H नीचे OH, एंड यहाँ पे H ऊपर OH, इधर नीचे OH ऊपर H, ठीक है। और CH2OH के नीचे भी आपके पास हाइड्रोजन ही होता है। तो ये आपका स्ट्रक्चर है और ये है अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज का स्ट्रक्चर। तो मैंने जो यहाँ पे ड्रॉ किया है वो अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज है। एक बीटा डी प्लस भी हो सकता है। बीटा डी प्लस में ये वाला जो OH ग्रुप है ये ऊपर चला जाता है, तो यहीं पे बस फर्स्ट कार्बन पे ही डिफरेंस इन कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है अल्फा और बीटा फॉर्म्स में, राइट। तो यहाँ पे मैंने जो बनाया है वो अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज का स्ट्रक्चर है। तो ग्लूकोज 99% ऑफ द टाइम्स इसी में एग्जिस्ट करता है, इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और अगर आप यहाँ पे देखो तो इस फॉर्म में फ्री CHO ग्रुप तो नहीं है ना, इसमें फ्री CHO ग्रुप है ही नहीं। और 2,4-DNP टेस्ट जो है वो तभी आपको मिलेगा जब आपके पास फ्री CHO ग्रुप होगा। जब फ्री CHO ग्रुप होगा तभी 2,4-DNP टेस्ट दे पाएगा, लेकिन क्योंकि 99% ऑफ द टाइम्स ग्लूकोज इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हेमी एसिटल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो उसमें फ्री CHO नहीं होता, जिसकी वजह से ये 2,4-DNP टेस्ट नहीं दे पाता। तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का आंसर होगा। तो यही इंडिकेट करता है ये कि ग्लूकोज हमारा साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर दूसरे पार्ट ऑफ द क्वेश्चन की बात करें कि यहाँ पे ये डी और प्लस का क्या सिग्निफिकेंस है, तो देखो प्लस का सिग्निफिकेंस तो ये है कि ये पर्टिकुलर कंपाउंड जो है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड पे रोटेट करने वाला है। तो प्लस साइन रिप्रेजेंट करता है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर राइट साइड पे रोटेशन होती है तो प्लस साइन उससे लिखा जाता है। अब डी जो होती है ना, डी रिप्रेजेंट करता है, अगर हम डी की बात करें तो डी रिप्रेजेंट करता है द रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, relative configuration of the compound with respect to ग्लिसरैल्डिहाइड। तो अगर मैं आपको ग्लिसरैल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बताऊं तो अगर जैसे ग्लिसरैल्डिहाइड आपका CHO CH2OH, यहाँ पे OH होता है और यहाँ पे H होता है, तो इसके रिस्पेक्ट में आपके कंपाउंड की क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है वो बताता है D या L, राइट। कई बार यहाँ पे L भी होता है। तो अगर ग्लिसरैल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में देखा जाए
तो जो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन निकल के आती है वही हमारा डी जो है वो रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।